हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारी आज प्रेजेंट इंडेफिनिट की पार्ट 2। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको नेगेटिव मतलब आज के सारे रूल ख़त्म हो जाएंगे। सारे जितने भी हम स्ट्रक्चर होते सारे ख़त्म हो जाएंगे रूल। देखिए, पहला होता है नेगेटिव। देखिए, नेगेटिव में आपको नहीं वाले सेंटेंस बनाने, नहीं वाले। जैसे कि मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं खेलता नहीं हूँ, मैं पढ़ता नहीं हूँ, ऐसे करके इसमें आपके सेंटेंस बनेंगे। देखिए, आपको कंडीशन क्या याद रखनी है। देखिए, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू या डज में से आपको एक लगाना है। ये फ्रेंड्स अभी आपको बताऊंगा कि कहाँ पर डू लगाना है, कहाँ पर डज लगाना है। ठीक है, घबराओ मत, सब कुछ होगा, टेंशन मत लो, सब सिखाया जाएगा। उसके बाद आपको नोट लगाना है। देखो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर अदर वर्ड लगाने, जो रह जाता है वो रखना है। अब देखिए, जब आपको सिंगुलर नाउन दिखे, जैसे कि ही, शी, इट, नेम दिखे, तब आपको उसके साथ डज लगाना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको प्लूरल नाउन दिखे, आई, वी, दे, यू, तो उसके साथ आपको डू लगाना है। वेरी इजी, अब कोई कठिन नहीं है, अब बिल्कुल आसान है। लपेट दो जल्दी से। देखो, जैसे कि इस रूल को हम अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, देखो कैसे होगा। आपको नहीं वाले सेंटेंस बनाने प्रेजेंट डेफिनेट के। सपोज कीजिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है, मैंने ये सेंटेंस लिखा हूँ। देखिए, सब्जेक्ट ये रहा। ठीक है, फिर आपको लगाना है डू डज। अब देखिए, सब्जेक्ट क्या आपका ही के साथ में क्या आएगा, डज। ठीक है, तो हमने डज लगा दिया। उसके बाद क्या आना है आपका, नोट, हमने नोट लगा दिया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम क्या हो रहा है इसमें, बोलने का, हमने स्पीक लगा दिया, बोलने को स्पीक बोलते हैं। फिर क्या, अदर वर्ड क्या हमारा, इंग्लिश, इंग्लिश हम बोलते हैं। तो इसका हिंदी, हिंदी क्या बन गई, हिंदी बनाते चलो। देखिए, वह इंग्लिश नहीं बोलता है। ठीक है, वे इंग्लिश नहीं बोलता है, इसकी हिंदी ये होगी। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए हम और देखते हैं, जैसे कि दे डू नॉट। देखिए, दे के साथ सब्जेक्ट हमारा दे हो गया, और दे के साथ में आपको डू लगाना है, तो दे डू और नॉट। दे डू नॉट कम लेट, यानी वे लेट नहीं आते हैं, इसका ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए और देख लीजिए, वी डू नॉट ईट एग्स, सॉरी एग्स, यानी हम अंडे नहीं खाते हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने आपको बताया था प्रेजेंट डेफिनेट में आपका सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही छवि रहेगी। जैसे कि ताहे तिये वाला, या यूनिवर्सल ट्रुथ बोल सकते हो, या डेली रूटीन बोल सकते हो, या हैबिट बोल सकते हो, आएगा सेम वैसे ही रहेगा। बस फ़र्क क्या है, वो नहीं वाला। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, मैं खेलता हूँ, ये हमारा हो गया अफर्मेटिव, जो मैंने पहली वीडियो में सिखाया था। अब उसी का देखो, मैं खेलता नहीं हूँ, तो नहीं खेलता हूँ तो वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव वाला, उसको नेगेटिव बोलते हैं जो नहीं आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। देखिए, तीसरा रूल ये है इंटेरोगेटिव। इसमें आपको क्या करना है, इसमें ठीक है, देखो, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें आपको क्या वाले सेंटेंस बोलने, क्या वाले, कैसे, देखो, जब हम किसी से कुछ पूछना चाहते हैं, सपोज कीजिए, और वो आपको आंसर देना चाहता है येस या नो में, जब हम कभी भी क्या वाले सेंटेंस पूछेंगे, तो आप उनको येस या नो में आंसर दे सकते हो। ठीक है, देखिए, या वो आपको आंसर येस नो में दे सकता है। देखिए कैसे, इसका रूल क्या कहता है, पहले डू लगेगा, फिर डज लगेगा, इसमें से एक लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड, और फिर एक क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है। क्यों भाई, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमें लगाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना इस पर। अब देखिए, क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, स्टार्ट करते हैं। सपोज करो मैंने बोला, डज ही स्पीक इंग्लिश। तो इसका अब क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया, क्या
ठीक है। क्या वे अंग्रेजी बोलता है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसकी हिंदी क्या होगी, क्या वह अंग्रेजी बोलता है। यहाँ पर इसने क्वेश्चन कर दिया। तो इसमें आप देखिए, इसमें आप आंसर दे सकते हो यस या नो बोल सकते हो इसमें आप, ठीक है। और देखिए सॉरी फ्रेंड्स, और ये हो गया, हाँ ठीक है। देखिए डू डज, इसमें ना आपको जब भी इसका सेंटेंस हमेशा आगे क्या से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप समझ जाना खाली क्या से, तो आप समझ जाना वो इंटेरोगेटिव है, ये इसकी पहचान है। दूसरी बात, रूल मैंने आपको बता ही दिया है और इसी रूल को आपको फॉलो करना है, बिल्कुल इजी है। देखिए यहाँ पर ही आ रहा है तो मैंने डज लगा दिया। चलो एक डू वाला भी बना देते हैं, ठीक है। डू, ऊपर वाले ही बना देते हैं, डू दे कम लेट। इसका मतलब क्या हो गया, क्या वे लेट आते हैं, मतलब लेट हो जाते, समझ जाओ यार, ठीक है ना। लेट हो जाते मतलब समझ जाना आप खुद ही, एक तो आप समझदार हो वैसे, है ना। लेट आना मतलब देर से आना, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए और क्या हो सकता है, और देखिए डज ही थिंक अबाउट मी। इसका मतलब हो गया, क्या वे मेरे बारे में सोचता है, क्या वह मेरे बारे में सोचता है। इसका मतलब ये हो गया। तो एक ये सेंटेंस हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स देखो कोई गलती है भूल तो माफ़ करना है यार, इतना भी देखो समझ जाओ, अब क्या बताऊँ मैं तुम्हें, ठीक है ना। इतने भी हम परफेक्ट नहीं हैं, बाकी हाँ ठीक है, काम चल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ये तो कर लिया। हाँ देखिए इसमें आप येस नो में आंसर दे सकते हो। डज ही थिंक अबाउट मी, क्या वे मेरे बारे में सोचता है। अब बोल दो यस, इसका मतलब है हाँ भाई सोचता है। नो बोल दो तो नहीं सोचता है भाई, ठीक है। सामने वाला खुद समझ जाएगा। अब देखिए, अब ये यूँ बोल रहा है, क्या वे मेरे बारे में सोचता है, ठीक है। यूँ भी तो बोल सकता है क्या वे मेरे बारे में नहीं सोचता है, तो अब क्या होगा, तब आएगा आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है फ्रेंड्स, यानी क्या नहीं वाला। देखिए इसके सेंटेंस कैसे होंगे, देखिए इसी को देखते हैं। क्या वह मेरे बारे में नहीं सोचता है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, देखिए इसमें तो क्वेश्चन लग रहा है, बस वो ये कि इसमें नहीं बोल रहा डायरेक्ट। देखिए सेम थिंग लगाओ, इसमें भी आप सेम बनेगा। इसका हमने रूल नहीं लिखा है तो कोई नहीं, हम अभी आपके लिए रूल लिख देते हैं। इसका रूल ये है, पहले डज या डू लगाओ, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट लगाइए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, बस हो गया, बन गया। अब देखिए बनाते हैं। क्या वे मेरे बारे में सोचता है, तो पहले वे के साथ में डू या डज आता है, डज आता है तो हम डज लगाएंगे। डज का हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या है वह के लिए हम ही लगाते, ही लगा दिया। उसके बाद नोट, नोट लगाना है, नोट तो कंपलसरी है, क्यों, नेगेटिव सेंटेंस है इसीलिए। अब देखिए इंटरोगेटिव का नेगेटिव इसलिए नोट लगेगा। अब काम क्या हो रहा है, सोचने का, सोचने को हम थिंक बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। थिंक लगा दिया, अरे लो यार तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, लो ठीक है अब आ रहा है, ठीक है। थिंक लगा दिया। अब थिंक के बाद अब क्या है हमारा दूसरा काम, अब तो ऑब्जेक्ट है यानी अदर वर्ड है, लगा दो। अब तो अदर वर्ड भी बोलते बेटा, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, लगा दो। किस बारे में, अबाउट मी, क्वेश्चन है। डज ही नॉट थिंक अबाउट मी, क्या वो मेरे बारे में नहीं सोचता, सिंपल सी बात, सोचता होगा, ठीक है, नहीं सोचता नहीं, सही। अब देखो इसमें भी आप आंसर दे सकते हो येस नो में, ठीक है ना। और क्या हो सकता है इसका, ये भी हो सकता है, देखिए डज ही नॉट प्ले विद
डज ही नॉट प्ले विद मी, ठीक है, क्या वे मेरे साथ नहीं खेलता है, बन गया ना। सॉरी फ्रेंड, खांसी हो रही ठंड के मारे, तुम भी दुपक्के रहो, तुम्हें भी खांसी हो रही, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए हो गया, वेरी इजी है, तो ऐसे ही बनेंगे। आप डू के भी बना सकते हो, ठीक है। जब आपके ये वाले सब्जेक्ट आ जाएंगे, आई वी दे यू, तो आप डू का प्रयोग कर दो ना यहाँ पर, बस सिंपल है। बना के दिखाऊं, लो फिर बना देते हैं। देखो, डू यू नॉट कम विद अस, क्या तुम हमारे साथ आते हो, ठीक है, क्या तुम हमारे साथ आते हो, कि हम जाए फिर, ठीक है, क्या तुम हमारे साथ आते हो, ये बना इसका सेंटेंस, ठीक है फ्रेंड्स। बस ठीक है, ऐसे करके बनाना है। आते हो तो यस, नहीं आते तो नो, बस खत्म। कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं हमारे यहाँ पर। अब देखिए 2 रहेगा फ्रेंड्स, स्कोर करते हैं। अब देखिए WH, ठीक है फ्रेंड्स। अब WH क्या होते हैं, WH में ये होता है